सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ एक लग्जरी कैबिन में वीकेंड मनाने जाओ और सुबह उठते ही अपने आप को एक स्टेज पे पाओ जहां तुम्हारा हर दर्द, हर राज एंटरटेनमेंट बन गया हो। ये कोई वेकेशन नहीं, ये एक गेम शो फ्रॉम हेल है। वेलकम टू योर होस्ट, जहां जीतना सिर्फ जिंदा रहना है। कहानी शुरू होती है एक विक्टिम जेक से, जो एक क्रीपी गेम का हिस्सा है। इस गेम का होस्ट है बैरी, जो हमेशा एक मास्क पहनता है। जेक घबरा कर कहता है, तुमने कहा था अगर मैं ये गेम जीत गया तो मुझे घर जाने दोगे? बैरी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, लेकिन ये लास्ट राउंड है, इसके बाद ही डिसाइड होगा कि तुम जा सकते हो या नहीं। बैरी उसे 3 बॉक्सेस देता है और कहता है कि एक बॉक्स चुन लो। अगर तुमने सही रस्सी रोप खींच ली तो तुम घर जा सकते हो। जेक एक बॉक्स की रस्सी खींचता है और उस बॉक्स से शॉटगन निकलती है। बैरी धीमे अंदाज में कहता है, मुबारक हो, तुमने एक शॉटगन जीती है। जेक डर के मारे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन बैरी एक बटन दबाता है और बिना किसी इमोशन के जेक को मार देता है। कहानी आती है 4 दोस्तों पर, जो बर्थडे ट्रीट के लिए एक लग्जरी कैबिन में जाते हैं। जेम्स, मेलिसा, मैथ्यू, अनीता। ये कैबिन जेम्स के पेरेंट्स का होता है। दिन में ये सब पार्टी करते हैं। जैसे ही रात होती है, कैबिन के बाहर से कुछ आवाज आती है। ये सब समझते हैं शायद बाहर कोई बैर आया है। जेम्स बाहर जाता है देखने के लिए, लेकिन मेलिसा उसे डरा देती है। जेम्स कहता है, मैं तुम्हें अभी मार भी सकता था। मेलिसा कहती है, ये प्रैंक था। जेम्स को वहां कुछ मिलता है, एक पुराना कैम रिकॉर्डर। वो उस कैमरा को कैबिन के अंदर लाता है। जेम्स कहता है, हमें इसे ऑन करके देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या रिकॉर्ड है। अनीता कहती है, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ऐसा मत करो। जेम्स कहता है, तुम इस टेप को चलाओ। अनीता कहती है, ये प्रैंक तुम्हारे पेरेंट्स ने किया होगा। जेम्स कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम टेप चलाओ। अनीता कहती है, हम तीनों में से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और हम तुम्हारे साथ इसलिए हैंग आउट करते हैं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स रिच हैं। और वो टेप तोड़ देती है। जेम्स गुस्से में कहता है, तुम मेरे घर से अभी निकलो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और जब तुम्हारी माँ मरेगी तब मैं उस शो को एंजॉय करूंगा। अनीता गुस्से में ऊपर चली जाती है। मैथ्यू उसके पीछे जाता है और कहता है, तुम एक अच्छी इंसान हो। अनीता कहती है, मैं अपनी माँ की बीमारी से बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं यहाँ ब्रेक लेने आई थी। तभी कैबिन के अंदर कोई चुपके से आता है। मैथ्यू घर साफ कर रहा होता है और वो नोटिस करता है कि घर में बहुत खामोशी है। वो सबको आवाज देता है लेकिन कोई नहीं सुनता। मैथ्यू की नजर कैमरा पर पड़ती है। कैमरा ऑन होता है। मैथ्यू ऊपर अनीता के रूम में जाता है, वो बेहोश होती है। फिर वो मेलिसा के रूम में जाता है, वो भी बेहोश होती है। फिर वो जेम्स को ढूंढता है, लेकिन एक आदमी मैथ्यू को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। कहानी आगे चलती है। इन चारों को जंजीरों से बांधा गया होता है। सबसे पहले अनीता उठती है और वो बाकी तीनों को उठाती है। ये चारों देखते हैं कि एक अजीब आदमी यानी बैरी कैमरा सेट कर रहा होता है, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। बैरी अपनी तैयारी में लगा होता है। मेलिसा बैरी को बुलाती है, लेकिन बैरी जवाब नहीं देता। बैरी शो शुरू करता है और इन सब के नाम लेकर शो में इंट्रोडक्शन करवाता है। अनीता कहती है, ये हमें कैसे जानता है? फिर बैरी कहता है, अब हम पहला राउंड खेलने जा रहे हैं, जिसका नाम है रॉक पेपर सिजर्स शूट। अनीता कहती है, फिर तुम हमें जाने दोगे? लेकिन बैरी कहता है, सिर्फ एक विनर ही जाएगा। बैरी रूम से कटर लेने जाता है। पीछे जेम्स सबसे पूछता है, ये प्रैंक किसने किया है? सब कहते हैं, हमने ये प्रैंक नहीं किया। बैरी फर्स्ट गेम स्टार्ट करता है। मेलिसा का पेपर आता है, बैरी उसके लिप्स काट देता है। मैथ्यू का रॉक आता है, वो उसे रॉक से मारता है। जेम्स का सिजर्स आता है, बैरी उसकी फिंगर काट देता है। अनीता और जेम्स दोनों के सिजर्स आते हैं, इसलिए बैरी अनीता को चूज करने को बोलता है। बैरी कहता है, शूट या सिजर्स। अनीता शूट कहती है और बैरी गन निकाल लेता है। वो शूट करता है, लेकिन वो तो लाइटर गन निकलती है। चारों एक दूसरे पर शक करते हैं कि शायद हम चारों में से किसी ने ये सब किया है। तभी बैरी आता है और कहता है, हम अब राउंड 2 खेलने जा रहे हैं। इस राउंड का नाम है व्हील ऑफ पेन। बैरी कहता है, जिंदगी में हर इंसान कोई ना कोई बुरा काम करता है जिससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ होती है। बैरी कहता है, तुम लोगों को सिर्फ कन्फेस करना है जो भी तुम लोगों ने बुरा काम किया है, और अगर किसी एक ने भी सही जवाब दिया तो बाकी 3 यहाँ से जा सकते हैं। बैरी जेम्स से स्टार्ट करता है। वो जेम्स को रॉड से मारता है और कहता है, बताओ कौन सा बुरा काम तुमने किया? वो बताता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे फादर ने ब्लेम किसी और पर लगा दिया था और वो लड़की मर गई थी। बैरी नाम पूछता है। जेम्स कहता है, उसका नाम एशली था।
फिर अनीता की बारी आती है। वो कहती है, मैंने एक अडल्ट वेबसाइट बनाया था और उन पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज करवा रही थी। बैरी अनीता को कुछ नहीं करता। फिर मैथ्यू की बारी आती है। वो बताता है, मैं ऑनलाइन स्कैम में इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं था। वो पूरा एक ग्रुप था जिसने मुझे इन्वॉल्व किया था। बैरी मैथ्यू को कुछ नहीं करता। फिर बारी आती है मेलिसा की। वो कहती है, मैं डॉग फाइट के लिए इल्लीगल डॉग सेल करती थी। बैरी मेलिसा को भी कुछ नहीं कहता। बैरी कहता है, तुम लोगों में से अभी तक किसी ने सच नहीं बताया, इसलिए हम व्हील को स्पिन करेंगे। बैरी मेलिसा को आगे बुलाता है। वो व्हील स्पिन करती है और व्यू फाइंडर स्पिन में आता है। मेलिसा उसमें पिक्चर्स देखकर सही जवाब देती है, लेकिन आखिर में उस व्यू फाइंडर से एक पेन मेलिसा की आंख में लग जाती है। फिर बैरी दोबारा स्पिन करता है और ड्रिल मशीन पर स्पिन को रोकता है। बैरी वो ड्रिल मशीन अनीता को देता है और कहता है, 20 सेकंड्स में मैथ्यू या जेम्स के कान में ड्रिल करो। अनीता मैथ्यू के कान में ड्रिल करती है। अनीता ड्रिल नीचे गिरा देती है और बैरी पागलों की तरह चिल्लाता है और कहता है, तुमने रूल्स तोड़े हैं, ड्रिल नीचे गिराकर। और वो कैमरा से टेप निकालकर रिकॉर्ड में रख लेता है। छोटी सी ब्रेक के बाद बैरी फिर वापस आता है। राउंड का नाम होता है वाइल्ड कार्ड, जिसमें एक सवाल पूछा जाएगा और हाई स्कोर जीतेगा। बैरी कहता है, हमने 100 लोगों से पूछा है कि कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा दर्द करता है। वो कहता है, जिसने करेक्ट आंसर दिया वो जीतेगा। वो मैथ्यू से पूछता है। मैथ्यू कहता है, मेरे हेड में दर्द है। फिर वो मेलिसा से पूछता है। वो कहती है, मेरे घुटनों में दर्द है खड़ा होने के वजह से। फिर वो अनीता से पूछता है। वो कहती है, स्टमक में दर्द है। फिर जेम्स कहता है, मेरे मसल्स में दर्द होगा जब मैं तुम्हें मारूंगा। बैरी जवाब वाला पेपर निकालता है और कहता है, 31 लोगों ने हेड बोला है, 22 ने मसल्स और गर्दन किसी ने नहीं कहा। बैरी कहता है, स्टमक किसी ने नहीं कहा, मतलब अनीता ये गेम हार गई है। तभी मैथ्यू कहता है, तुम्हारा हिसाब ठीक नहीं, नंबर पूरा नहीं था। तभी बैरी दूसरी जेब से पर्ची निकालता है और कहता है, 23 लोगों ने स्टमक कहा है, मतलब मेलिसा हार गई है। बैरी इनकी चेन रिवर्स करता है और एक हाइड्रोलिक कटर से मेलिसा को काट देता है। फिर उसकी बॉडी वहां से ले जाता है। बैरी मिरर के सामने अपने फेस पर कट मारता है। फिर वो टीवी पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें एक औरत को चेन सॉ से काट देता है। बैरी अनीता के पास आता है और अपना फेस रिवील करता है। ट्विस्ट ये आता है कि अनीता बैरी से सॉरी करती है। बैरी चला जाता है। जेम्स पूछता है, ये सब क्या हो रहा है। मैथ्यू बताता है, अनीता बैरी मिलर शो पर काम करती थी, उस शो के बंद होने से पहले। जेम्स पागलों की तरह पूछता है, मैं तुम्हारी वजह से क्यों मरने वाला हूँ, बोलो, और मेलिसा भी तुम्हारी वजह से मारी गई। फिर अनीता सब बताती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बैरी का शो हिट था। उसकी टीम में जेक था, जो कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया था। जेक, उसकी दोस्त और अनीता तीनों ने मिलकर बैरी पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था। जब बैरी ने अनीता को बर्थडे केक काटने के लिए फ्रेंडली टच किया तो जेक और उसके दोस्त ने बैरी को सबके सामने डांट किया कि तुम अनीता के साथ हरासमेंट कर रहे हो। बैरी वहां से चला जाता है। फिर लॉयर के ऑफिस में अनीता विक्टिम बन जाती है और बैरी का करियर खत्म हो जाता है। अनीता को बहुत सारा पैसा मिलता है। कहानी वापस आती है प्रेजेंट में। बैरी एक बैग लेकर आता है। जेम्स कहता है, मुझे पता है आपके साथ गलत हुआ अनीता के वजह से, लेकिन हमें सजा क्यों मिल रही है। जेम्स कहता है, मेरे फादर आपकी लाइफ सेट कर देंगे। बैरी कहता है, क्या तुम्हारा बाप मुझे मेरी जवानी, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वापस दे सकता है। जेम्स कहता है, सब कुछ हो सकता है, बस मुझे यहाँ से जाने दो। बैरी कहता है, मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारा हेड भेज देता हूँ। फिर बैरी उस लॉयर का हेड लेकर आता है और अनीता से कहता है, तुम इसकी जुबान खाओ। अनीता उसकी जुबान खाती है। पीछे से जेम्स जंजीर को बाहर निकालता है और बैरी पर हमला कर देता है। बैरी नीचे गिरता है और बटन दबाकर उन्हें शॉक देता है। बैरी कहता है, अब हम ब्रेक लेंगे और नॉमिनेशन करेंगे। ब्रेक के बाद बैरी दोनों को बांध देता है। वो अनीता को चाकू देता है और रूम में इन तीनों को बंद कर देता है। अनीता को जेम्स और मैथ्यू के स्टमक से की निकालनी होती है, जो बाहर जाने वाले डोर को ओपन करेगी। जेम्स का स्टमक पहले ही कटा हुआ था, इसलिए अनीता उसका स्टमक काटकर की निकालती है, लेकिन उस की से डोर ओपन नहीं होता क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डोर होता है। जेम्स मर जाता है। बैरी कहता है, अब तुम दोनों के पास चाकू है, एक मरेगा दूसरा जीतेगा। मैथ्यू कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो अपनी जान ले लेता है। बैरी रूम में बेहोशी वाली गैस छोड़ देता है और अनीता बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो बैरी के रूम में होती है। वहाँ वो फेस वॉश करती है और नेक्स्ट रूम में जाती है। वहाँ बैरी कहता है, लास्ट गेम खेलते हैं, 3 बॉक्सेस में से एक चूज करो। अनीता एक बॉक्स चूज करती है, उसमें केक होता है। बैरी कहता है, मैं एक अच्छा इंसान हो सकता था, आज जो मैं हूँ उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुमने अपनी माँ को बचाने के लिए मुझे खत्म कर दिया।
अनीता सॉरी कहती है, लेकिन बैरी कहता है अब सॉरी का कोई फायदा नहीं। बैरी उसका फेस केक में डालता है और कहता है तुम फ्री हो। अनीता खुश होती है, लेकिन पता चलता है कि केक में एसिड था, जिससे अनीता की मौत हो जाती है और कहानी यहाँ खत्म होती है।